हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5A का 17 और 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 17 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन 5 के पावर 2n इंटू 5 के पावर 3 इक्वल टू 5 के पावर 9। इसमें आपको n का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। 5 के पावर 2n इंटू 5 के पावर 3 इक्वल टू 5 के पावर 9। इसमें n का वैल्यू बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है a की पावर n मतलब m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। देखिए a और a मतलब कि सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेम है, तो ये हो गया a और ये पावर में जो है वो है m और ये है n। तो m प्लस n दोनों को जोड़ देंगे और नीचे क्या रह जाएगा a। तो a 5 है, तो 5 के पावर 2n प्लस 3 इक्वल टू 5 के पावर 9 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट गया, क्या हो जाएगा 2n प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3 दाहिने साइड चला जाएगा, तो 2n 9 माइनस 3 हो जाएगा। 3 अभी प्लस में है तो दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2n इक्वल टू 9 में से 3 गया तो 6, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6/2 3। n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं 8 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू 32। तो इसमें भी n का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए 8 जो है वो अभी मल्टीप्लाई में है तो दाहिने साइड इसको भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू 32/8। तो 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू 32 कट जाएगा 8 से 4 बार में। तो 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, n प्लस 2 इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 अभी प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 माइनस 2। तो n इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 3 नंबर देखते हैं। 3 में है 6 के पावर 2n प्लस 1। 6 के पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 6 के पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 के पावर 2n प्लस 1 डिवाइड है यहाँ पर, तो डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में और दाहिने साइड वाले को पलट देते हैं। तो दाहिना साइड वाला 36 है, इसको पलटेंगे तो 1/36 हो जाएगा इक्वल टू 6 के पावर 3। अब देखिए 6 के पावर 2n प्लस 1 इंटू 1/6 के पावर 2। 36 को 6 के पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 6 के पावर 3। फिर 6 के पावर 2n प्लस 1 इंटू 6 के पावर माइनस 2। 1/6 के पावर 2 को 6 के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है a की पावर माइनस 1। तो 1/a लिखते हैं, इसको माइनस में रहता है पावर में 1 जो है वो माइनस में है तो माइनस हट जाता है। ठीक है, पावर में सिर्फ 1 रह जाता है तो 1 का मतलब तो यही हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो इसलिए पावर में नहीं लिखे यहाँ पर, लेकिन मान के चलिए यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर पावर में 2 हो जाता। जैसे यहाँ पर 2 है तो पावर में 2 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको पलट देते हैं तो यहाँ पर 1/6 के पावर 2 जो है ये है। ठीक है, 1 ये 1 और a की जगह पर यहाँ पर 6 है और पावर में 2 है तो इसके जगह पर पूरे के पावर भी 2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर इसमें चेंज करेंगे तो 6 के पावर माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 6 के पावर 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी बताए थे ये फार्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो उसी फार्मूला से ये n है तो उसी फार्मूला से बनाएंगे।
तो ये जो है यहाँ पर 6 है और m है ये और ये है n, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 6 के पावर 2n प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू 6 के पावर 3। तो देखिए 6 के पावर 2n प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू 6 के पावर 3। तो यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1, साइन बड़े वाला का बड़ा 2 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होगा। तो 6 की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 6 की पावर 3। 6 से 6 कट गया, क्या बच गया 2n माइनस 1 इक्वल टू 3। -1 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2n इक्वल टू 3 प्लस 1, 2n इक्वल टू 4। तो n का वैल्यू हो जाएगा 4/2, तो कट जाएगा 2 बार में, तो n का वैल्यू हो गया 2। ठीक है। फिर 18 में देखिए, इफ़ 2 के पावर n माइनस 7 इंटू 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 के पावर n माइनस 7 इंटू 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250, n का वैल्यू बताना है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर माइनस 7 इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर माइनस 4 इक्वल टू 1250, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये फार्मूला है a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, इस फार्मूला से इसको लिखे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस फॉर्म में है, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। ठीक है। और इसको तोड़ दी है तो a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व किए। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए 5 की पावर 4 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 की पावर -4 है, तो ऊपर में ये जो -4 है इसको यहाँ पर भी सेम कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर क्या ले सकते हैं, देखिए -4 इंटू 2 के पावर, यहाँ पर तो 3 होगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है। क्योंकि देखिए इसी फॉर्मूला से बना रहे a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n, और इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m है -4 फिर प्लस n है -3, तो a की पावर -4 प्लस माइनस माइनस और 3, a की पावर माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, साइन बड़े वाला का बड़ा 4 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन, a की पावर -7, a यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 के पावर -7 वापस ये आ गया कि नहीं, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है 5 के पावर n इंटू 5 के पावर -4 इक्वल टू 1250। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर -3 इंटू 5 के पावर n इंटू 2 के पावर -4 इंटू 5 के पावर -4 इक्वल टू 1250। तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर -3 इंटू 5 के पावर n। अब देखिए a के पावर m इंटू b के पावर m, a के पावर m इंटू b के पावर m, तो इसमें क्या हो जाता है इक्वल टू ए बी के पावर m, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में तो सेम ही है तो वही यहाँ पर रह जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो 5 इंटू 2 कर देंगे ए बी, तो 10 हो जाएगा, 10 के पावर -4 इक्वल टू 1250। ठीक है। अब देखिए 2 के पावर n
इंटू 5 के पावर n इंटू 10 के पावर -4 अपॉन ये जो 2 के पावर -3 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 नीचे में आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा देखिए, a के पावर -1 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, पावर में अगर 2 रहता तो क्या हो जाता 1 अपॉन a का पावर 2, ठीक है। तो 1 के पावर कितना भी कर दे वही रहता है, तो ऊपर में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा a के पावर 2 लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर किए हैं, इसको पलट देंगे तो 1 अपॉन 2 के पावर 3, ठीक है। तो 1 तो ऊपर में है तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो नीचे में आ गया 2 के पावर 3 इक्वल टू 1250। फिर देखिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू, अभी ये देखिए डिवाइड में है, तिरछा गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो इससे इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा, और इससे इसमें करेंगे 1250 इंटू 2 के पावर 3 मतलब कि कितना 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू, अब देखिए 1250 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 8 5 40, 0 हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हाथ में 2 10, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इंटू 10 के पावर -4, इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 10 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूना 10, 10 के पावर n इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू 10 के पावर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, ये वाला फॉर्मूला से, a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो ए बी के पावर m, तो वही ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और पावर में m, m यहाँ पर n है, ठीक है। तो अब देखिए ये a और ये a, तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, तो a के पावर m प्लस n तो प्लस -4 इक्वल टू 10 के पावर 4, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बच गया n प्लस -4 इक्वल टू 4, n -4 है, दाहिने साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 प्लस 4, तो n इक्वल टू 8, n का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।